इसके पहले हम लोग जो है अंतःप्रद्रव्यी जालिका के बारे में पढ़े थे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, संरचना क्या है, इस और अंतःप्रद्रव्यी जालिका के कार्य क्या होते हैं, इसको पढ़ चुके हैं। इसके आगे लवक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी थोड़ा बहुत बताया गया था, तो इसको पुनः देखिए आप लोग, थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो बात समझ में आएगी। लवक, लवक की अंग्रेजी होती है प्लास्टिड, PLASTIDS। प्लास्टिड मीन्स लवक। लवक क्या होते हैं या लवक कहाँ पाए जाते हैं? देखिए आगे लिखा हुआ है, लवक पादप कोशिका में पाई जाती है। लवक पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका यानी पौधों। लवक जो है पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें लवक पाए जाते हैं, जैसे युगलीना है। युगलीना जंतु होते हुए भी इसमें लवक पाया जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और सभी जितने भी पौधे हैं, हरे पौधे हैं, इनमें लवक पाई जाती है। अब इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। तो 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है, आप देखिए, हरित लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक की अंग्रेजी है क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLAST। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट मीन्स हरित लवक। दूसरा है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक की अंग्रेजी है ल्यूकोप्लास्ट, LEUCOPLAST। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा है आपका वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक, CHROMOPLAST। क्रोमोप्लास्ट मीन्स वर्णी लवक। अब देखेंगे जो हरित लवक होता है, यह पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, जो हरे रंग के होते हैं। यह पौधों को पत्तियों में पाए जाते हैं। हरित लवक के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। दूसरा है अवर्णी लवक। यह पौधों की जड़ों में पाई जाती है। रूट में जड़। यह पौधों की जड़ों में पाई जाती है। अवर्णी लवक के कारण ही पौधों की जड़ें मटमैला होता है। तीसरा है वर्णी लवक। वर्णी लवक में क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक यह वर्णी लवक पौधों के फूलों में पाई जाती है, जिसके कारण पुष्प या फूल, पुष्प का रंग रंगीन होता है, जैसे लाल, पीला, नीला, बैगनी, ये सब रंग, इन सब रंग के पुष्प दिखाई देते हैं। वर्णी लवक के कारण ही पुष्प रंगीन दिखाई देते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। ये 3 भाग होते हैं, एक एक पार्ट। पहले हम हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे, फिर अवर्णी लवक के बारे में, फिर वर्णी लवक के बारे में जानेंगे। अब जो है आगे देखेंगे कि हरित लवक। हरित लवक क्या होता है? पहला है जो है हरित लवक। हरित लवक में देखेंगे, यह हरे रंग का होता है। यह हरे रंग का होता है। इनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। यह हरे रंग का होता है। इनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। यह पौधों की पत्तियों तथा
कोमल तनों में पाया जाता है। यह हरे रंग का होता है। इनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। यह पौधों की पत्तियों तथा कोमल तनों में पाई जाती है। अब देखिए जो पौधे की पत्तियां हरा रंग होती है वह क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल जो वर्णक होते हैं, रंग होते हैं, इनका रंग हरा होता है और ये अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। यह पौधों की पत्तियों तथा कोमल तने, कोमल तने यानी जो तना होता है, जैसे कद्दू है, लौकी है, ये देखिए शुरू में जो है ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। अब कोई भी पौधा हो जो प्रारंभिक अवस्था में जो जमते हैं उनमें देखेंगे पत्ती और तना दोनों हरा रंग दिखाई देता है। अब आगे हम लोग जानेंगे हरित लवक की संरचना। हरित लवक की संरचना क्या होती है, ये देखिए। हरित लवक की संरचना के बारे में देखेंगे। ये देखिए आपके सामने हरित लवक की संरचना दिखाई दे रही है कि ये संरचना है क्या। अब देखेंगे कि हरित लवक की संरचना जो पौधों की पत्तियों में पाई जाती है इस तरह से दिखाई देती है। और यहाँ देखिए हरित लवक की संरचना, यहाँ आपका हरित लवक की संरचना इस प्रकार से जब हम सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में, तो इसकी संरचना इस तरह से दिखाई देती है। इसमें देखिए सबसे पहले जो है इसके बाहर की तरफ, ये बाहर देख रहे हैं, बाहर की तरफ एक आवरण पाई जाती है जिसे बाह्य परत कहते हैं। देखिए तीर यहाँ जो है ये बाह्य परत कहते हैं। इसकी अंग्रेजी है आउटर लेयर, इसकी अंग्रेजी है आउटर लेयर, OUTER लेयर, LAYER। आउटर मीन्स बाह्य, लेयर मीन्स परत होता है। इसके अंदर की तरफ ये देख रहे हैं, इसके बाद एक और परत पाई जाती है, ये देखिए, जिसे हम अंतः परत कहते हैं। अंतः परत कहते हैं। अंतः परत में अंतः परत की जो अंग्रेजी होती है इनर लेयर, INNER लेयर, LAYER, अंतः परत कहते हैं। अब इसी अंतः परत के अंदर ये देख रहे हैं एक द्रव पाया जाता है, एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। STROMA, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। STROMA, स्ट्रोमा कहते हैं। यह जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोलिपिड आदि से भरा हुआ द्रव होता है। अब इसी द्रव में ये देख रहे हैं सिक्के के समान संरचना। सिक्का देखिए आपका जो है गोलाकार का होता है, सिक्के के समान संरचना पाई जाती है। ये देखिए सिक्का जिस तरह से आपका जैसे गोल होता है, ये है। इसे जो है क्या कहेंगे, थैलेक्वायड, THALAKOID, थैलेक्वायड कहते हैं। इसकी संख्या 1 से 10 होती है, यानी कि थैलेक्वायड की संख्या 1 से 10 होती है। जब कई थैलेक्वायड आपस में मिलते हैं, ये देख रहे हैं एक दूसरे से बना हुआ है, जो एक दूसरे से जुड़े हैं, जिनकी संख्या 1 से 10 तक हो सकती है। जब ये जुड़ करके एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो उसे ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम, GRANUM।
जिसे ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम की संख्या जो होती है एक हरित लवक में, जो हरित लवक में ग्रेनम की संख्या होती है, ये देखिए ये संरचना ग्रेनम कहलाती है। ये संरचना क्या कहलाती है? ग्रेनम कहलाती है। इनकी संख्या 10 से 100 होती है। एक हरित लवक में या एक क्लोरोफिल में इनकी संख्या जो है क्लोरोप्लास्ट में 10 से 100 होती है। कम से कम 10 हो सकता है, अधिक से अधिक 100, इसके बीच में भी हो सकता है 20, 30, 40, 50, इस तरह से हो सकते हैं। अब ये ग्रेनम जो है एक दूसरे से एक सूत्रवत रचना द्वारा, ये देखिए जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से सूत्रवत रचना द्वारा जुड़ी होती है, जिसे जो है थ्रेस्ट कहते हैं, धागा, जिसे हम क्या कहते हैं? थ्रेस्ट। इसे थ्रेस्ट कहते हैं, THREAST, थ्रेस्ट। थ्रेस्ट मीन्स धागा। थ्रेस्ट मीन्स क्या है? धागा, जिसे हम धागा कहते हैं। अब इसके आगे देखेंगे कि हरित लवक के कार्य क्या होते हैं। जो हरित लवक है यह जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। हरित लवक के कारण ही पौधे जमीन से जल, खनिज लवण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब आगे है, अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, जिसे हम अंग्रेजी में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, LEUCOPLAST, इसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णी लवक। अब यहाँ देखिए अवर्णी लवक होता क्या है, यह कहाँ पाई जाती है, किस तरह से होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह लवक पौधों की जड़ों में पाई जाती है। अवर्णी लवक, यह लवक पौधों की जड़ों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जड़ों में। जो जमीन के अंदर, पौधों का जो जमीन के अंदर भाग होता है, उसी में अवर्णी लवक पाई जाती है। इसकी उपस्थिति के कारण पौधों की जड़ों का रंग मटमैला होता है। इसकी उपस्थिति के कारण पौधों की जड़ों का रंग मटमैला होता है। यह रंगहीन होता है। यह रंगहीन होता है। इसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन पाया जाता है। इसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन पाया जाता है। अब पुनः इसको देख लीजिए एक बार। अब इसमें देखिए जो है, यह लवक पौधों की जड़ों में पाई जाती है। इसकी उपस्थिति के कारण पौधों की जड़ों का रंग मटमैला होता है। यह रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। इसमें जो है स्टार्च पाए जाते हैं, तेल, आयल पाए जाते हैं और प्रोटीन। स्टार्च, तेल और प्रोटीन, यानी स्टार्च, आयल और प्रोटीन पाई जाती है। तो ये जो है जड़ों में पाई जाती, स्टार्च होता है, तेल होता है और प्रोटीन जो होती है, इसी से मिलकर के जड़ों का निर्माण होता है। अब जो है जड़ों के जो कार्य होते हैं, जड़ जो है जमीन से जल और खनिज लवण अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा आपका वर्णी लवक। ये देखिए तीसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है,
त्रिवर्णी लवक अंग्रेजी होता है क्रोमोप्लास्ट, CHROMOPLAST, क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक। अब वर्णी लवक होता क्या है? यह लवक रंगीन होता है। वर्णी लवक, यह लवक रंगीन होता है। यह लवक रंगीन होता है। यह पौधों की फूलों में पाया जाता है। यह लवक रंगीन होता है। यह पौधों के फूलों में पाया जाता है। वर्णी लवक की उपस्थिति के कारण फूलों का रंग रंगीन होता है। अब यहाँ देखिए, जो वर्णी लवक होता है रंगीन होता है। यह पौधों के फूलों में यानी जो पुष्प होते हैं उसमें पाई जाती है। वर्णी लवक की उपस्थिति के कारण ही फूलों का रंग रंगीन होता है। फूलों का रंग रंगीन होता है। जैसे फूल आप लोग को लाल, पीला, बैगनी, नीला, गुलाबी आज इस प्रकार से फूल दिखाई देते हैं। वर्णी लवक के कारण ही फूलों का रंग रंगीन होता है। इसके आगे जो है आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा।